अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मिडल वेयर के हवाले से है। तो मिडल वेयर की तरफ जाने से पहले हम मिडल वेयर का जो लाइफ साइकिल है उसको थोड़ा समझेंगे और दूसरा देखेंगे कि मिडल वेयर कैसे हेल्पफुल है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो मिडल वेयर का जो लाइफ साइकिल बनता है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारी कोई भी HTTP रिक्वेस्ट या फॉर्म रिक्वेस्ट होती है। HTTP रिक्वेस्ट ये भी हो सकता है कि कोई पेज हम एक्सेस कर रहे हैं या कोई फॉर्म जो है हम सबमिट कर रहे हैं। जैसे ये हमारा फॉर्म है, मैं इस फॉर्म की एग्जांपल लूंगा। एक फॉर्म मैंने बनाया, वो फॉर्म जब सबमिट होता है तो फॉर्म सबसे पहले किसी न किसी URL पे सबमिट होगा। URL से मुराद हमारा कोई ऐसा पाथ होगा जिस पर इस फॉर्म का डेटा भेजा जाएगा। तो यहाँ पे राउट सर्विस प्रोवाइडर या राउटर ये सबसे पहले आ जाता है एज अ शेल, और इसके अंदर जो सेकंड लेयर पे आता है वो मिडल वेयर होता है। पहले ये देखता है कि जिस पाथ पर ये फॉर्म हमारा जा रहा है वो पाथ मौजूद है या नहीं, वो डिसाइड करता है राउट सर्विस प्रोवाइडर। अगर तो वो पाथ मौजूद नहीं होगा तो वो वहाँ पे एरर आ जाएगा कि जी आपका ये पाथ मौजूद नहीं है। अगर तो वो पाथ मौजूद होगा उसके बाद ये चेक करेंगे कि जिस पाथ पर ये यूजर जा रहा है आया वो अलाउ भी है या नहीं। तो वो काम है मिडल वेयर का। मिडल वेयर इसका नाम इसलिए रखा गया है कि ये हमारे कंट्रोलर और जो राउट है, जो पाथ है, उसके दरमियान एक मिडिल लेयर है। वो क्या डिसाइड करता है आया ये बंदा आगे जा सकता है या नहीं, या आगे जाने से पहले इस पे कोई वैलिडेशन, कोई चेक्स लगे हुए हैं, आया ये फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो वो सारी चीजें चेक करता है मिडल वेयर। अगर वो इससे पास हो जाता है तो इसके बाद फॉर्म रिक्वेस्ट और कंट्रोलर आता है। फॉर्म रिक्वेस्ट बेसिकली आपकी HTTP रिक्वेस्ट की वैलिडेशन रूल होते हैं। ये ऑप्शनल है कि ये आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी। आप वैलिडेशन रूल यहाँ कंट्रोलर में भी लिख सकते हैं। अगर आप थिन कंट्रोलर रखना चाहते हैं, मतलब आप अपने कंट्रोलर को बड़ा नहीं रखना चाहते, तो उसके लिए हम फॉर्म रिक्वेस्ट जो है वो लिखते हैं। वो यहाँ पे जो वैलिडेशन रूल लिखे हुए होते हैं उसको उठा के इस जगह ले आता है। तो मिडल वेयर से जिस तरह हमारी रिक्वेस्ट पास होती है यहाँ से, ठीक है, उसके बाद फॉर्म रिक्वेस्ट वैलिडेशन वो चेक करता है कि जो फॉर्म यहाँ से आ रहा है, जो डेटा यहाँ से गुजरता हुआ आ रहा है, फिर मिडल वेयर ने भी उसको पास कर दिया, आगे जाने दिया, और फिर फॉर्म रिक्वेस्ट उसको चेक करेगा कि जो फॉर्म आ रहा है इसमें कोई फील्ड खाली तो नहीं है, जिस जगह इंटीजर रिक्वायर्ड दे कहीं वहां पे स्ट्रिंग वैल्यू तो नहीं इंटर की हुई। अगर वो सारे सक्सेसफुल हो जाते हैं देन उसके बाद कंट्रोलर पे आएगा और कंट्रोलर अपना एक्शन परफॉर्म करके हमें रिस्पॉन्ड कर देगा। या तो डेटा सेव करना होगा या रिटर्न बैक करेगा, जो भी आपने यहाँ पे एक्शन लिखा होगा वो परफॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से हमारा मिडल वेयर का एक लाइफ साइकिल जो है वो बन जाता है। तो आइए चलते हैं हम मिडल वेयर बनते कहाँ पर हैं और इसको कॉल कैसे किया जाता है और इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है उसका थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देते हैं। जैसे आप ऐप HTTP और उसके बाद आप मिडल वेयर के सेक्शन में आ जाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट मिडल वेयर जो है बने हुए हैं, जो लारावेल के डिफॉल्ट मिडल वेयर्स हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने ओपन किया रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड, ये एक मिडल वेयर है लारावेल का जो डिफॉल्ट उन्होंने बनाया हुआ है, डिफरेंट जगहों पे यूज होता है। ये गार्ड्स के लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर चेक लगे हुए हैं कि आद गार्ड चेक, इसको चेक करो कि ये यूजर लॉगिन है या नहीं। अगर तो लॉगिन है तो उसको रीडायरेक्ट कर दो आगे जो उसने रिक्वेस्ट किया हुआ है जिस पेज की। जैसे मैं आया हूँ होम के पेज से डैशबोर्ड के पेज पर, तो डैशबोर्ड तक मुझे लॉगिन होना जरूरी है। अगर मैं लॉगिन नहीं होऊंगा तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है मैं लॉगिन हूँ या नहीं। तो ये मिडल वेयर का काम है। अगर मैं लॉगिन हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से आगे प्रोसेस हो जाएगी, अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो ये मुझे आगे नहीं जाने देगा। सेकंड, ये मिडल वेयर जो है हम एप्लीकेशन में यूज कैसे करते हैं उसके लिए आप आ जाएं यहाँ पे मिडल वेयर के बिल्कुल साथ kernel.php फाइल है, ये लोड हो जाती है। जब लारावेल फ्रेमवर्क रेडी होता है तो ये फाइल भी लोड हो जाती है। इसके 3 सेक्शन है। ये वो मिडल वेयर है जो कि हर जगह कॉल होंगे, हर एक HTTP रिक्वेस्ट पे कॉल होंगे, चाहे वो गेट की है, पुट की है, डिलीट की हो गई या पोस्ट की हो गई। उसके अलावा भी जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी उन सब पे ये तमाम के तमाम मिडल वेयर जो है वो कॉल होंगे। फिर इन्होंने मिडल वेयर की जो है ग्रुप्स बनाए हुए हैं। हम स्पेसिफिक वेब के लिए और API के लिए जो है कॉल कर सकते हैं। लेट्स से API क्या करेगा, ये मिडल वेयर API पे अप्लाई होंगे अगर API कॉल्स वगैरह हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट /home/user। अगर हम इस तरह करते हैं तो इस API पर ये वाला मिडल वेयर अप्लाई होगा। और उसके अलावा जितनी भी हमारी ब्राउजर की रिक्वेस्ट हैं जो कि हम वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं उन पे ये वाले मिडल वेयर भी अप्लाई होंगे। थर्ड, हमारा कस्टम मिडल वेयर आ जाते हैं। ये देख लें डिफरेंट मिडल वेयर्स बने हुए हैं और इन मिडल वेयर्स को आप इस तरह कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप आ जाएं, राउट गेट, आपका पाथ हो जाएगा
यहाँ पे आप मिडल वेयर, और मिडल वेयर में जैसे कि यहाँ पे कोई भी आप जो है इंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे कह दिया कि ऑथ, इसको चेक करो ये ऑथ है या नहीं। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल यहाँ पे वो करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये क्या करेगा, आप देखिए फॉर्म शो हो रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे एरर देगा कि राउट लॉगिन नॉट डिफाइंड। अगर हम राउट लॉगिन डिफाइन कर भी देते हैं, लेट्स से, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं वो कर रहा हूँ, ये भी मेथड मौजूद नहीं है। ये मैंने इसको नेम दे दिया लॉगिन। ये देख लें कि वो कह रहा है कि आपका मेथड है ही नहीं। तो जो मैं आपको समझा रहा था वो है, यहाँ पे मैंने मिडल वेयर अप्लाई कर दिया। मिडल वेयर ने क्या किया, मैं जा रहा हूँ इस फॉर्म पर, लेट्स से मैंने इसको रिमूव किया, ये शो फॉर्म मैंने कॉल किया, ये फॉर्म जो है कॉल हो गया, लेकिन उस पर मैं मिडल वेयर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने मिडल वेयर इम्प्लीमेंट कर दिया, और ऑथ मतलब मैं लॉगिन अभी नहीं हूँ तो ये मुझे आगे नहीं जाने देगा। लेट्स से मैं फॉर्म 1 का यहाँ पे मेथड बना देता हूँ और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ कि यू आर नॉट लॉग्ड इन। ये सब आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये देखें मैं लॉगिन नहीं था, मैंने उस पर मिडल वेयर इम्प्लीमेंट किया ऑथ वाला, तो उसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया यू आर नॉट लॉग्ड इन। और इस तरीके से हम अपनी HTTP रिक्वेस्ट को फिल्टर आउट करते हैं कि हम किस तरीके से, कौन सी HTTP रिक्वेस्ट आ रही है उसको किस तरीके से हमने डील करना है।